अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम साल 2018 के जनरल साइंस के पास्ट पेपर में से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट में आए थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। इनमें से कौन सी चीज है जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन दिए जाएंगे, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स और कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, तो आप कॉन्स्टेलेशन पे टिक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन स्टार्स के जरिए एक पैटर्न होता है। ठीक है, तो स्टार, सन खुद एक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का, तो और स्टार कैसे आ सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम में? इस वजह से वो स्टार बहुत डिस्टेंट होते हैं और हमें दूर से ही उनका एक पैटर्न दिख रहा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेलेशन बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लियो होता है, कैप्रिकॉर्न होता है, ठीक है, ओरियन होता है। सही है, तो वैसे कॉन्स्टेलेशन हमारे सोलर सिस्टम में नहीं पाए जाते, तो ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। अगला है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द होल मिल्क। हमारे जो दूध होता है उसके अंदर वाटर की परसेंटेज कितनी होती है? तो वो होती है 87%। बाकी 30% में क्या आ जाता है? फैट्स, प्रोटीन्स और लैक्टोज। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगला है द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये रिपीट हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर है। लॉन्ग साइड इफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। लॉन्ग साइड इफेक्ट क्या होता है? आंखों से हमें नजर तो आता है लेकिन सिर्फ दूर का नजर आता है, करीब का हमें धुंधला नजर आता है। तो इसके लिए हम कन्वर्जिंग लेंस, जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, वो यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वो कौन सी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी? वो है बैटरी। बैटरी के जरिए आप एक फैन, पंखा चला सकते हैं। ठीक है, तो पंखा जो चल रहा है उसमें मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही है। बैटरी में कौन सी इस पंखे के अंदर पहले से जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी थी, बैटरी ने उसे स्टोर किया हुआ था और फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अच्छा, विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स टू कूल थिंग्स। तो अमोनिया गैस यूज होती है। क्यों? क्योंकि अमोनिया गैस बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है इवेपोरेट होने के लिए। तो ये जितनी भी हीट होती है वह रेफ्रिजरेटर सबको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर एवेपोरेट होती है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी हीट की एब्जॉर्बेंट है। ठीक है, और अच्छा रेफ्रिजरेंट भी कह सकते हैं अमोनिया गैस को। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। ठीक है, तो गिलास एक कंडक्टर नहीं है, मेटल्स कंडक्टर होते हैं। गिलास क्यों नहीं है? क्योंकि गिलास को अगर हीट किया जाए तो उसकी एक साइड से दूसरी साइड तक हीट नहीं पहुंचेगी। ठीक है, अच्छा, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। ये रिपीट हुआ एमसीक्यूज। ठीक है, बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन के जो सिस्टम होता है उसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, अगला है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये द बॉडीज लार्जेस्ट ब्लड वेसल, हमारे जिस्म की जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल है उसे कहते हैं अरोटा, जो कि हमारे हार्ट में से ही निकलती है। ठीक है, और वो हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं बॉडी के उन्हें ब्लड प्रोवाइड करती है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अच्छा जी, प्रिज्म ब्रेक्स द व्हाइट लाइट इनटू, व्हाइट लाइट को प्रिज्म तोड़ता है कितने रंगों में? 7 कलर्स में, और उन 7 कलर्स का नाम हम विबग्योर से याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, विटामिन सी की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है, हमारे जो गम्स होते हैं और हमारे टीथ होते हैं वो वीक हो जाते हैं, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन हो जाता है और वो स्वेलो हो जाते हैं। ठीक है, इंसान कमजोर हो जाता है और एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, और इस बीमारी से ठीक होना है तो हमें विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड वाली पिल्स लेनी पड़ेंगी, या फिर ऐसे फ्रूट्स जो सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे कि लेमन्स, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, इन्हें हमें ज्यादा खाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अगला है कि ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल? तो ये रिपीट हुआ था, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक होती है। ठीक है, अगला है Na2CO3, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट का है, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, ये याद करना है आपको। सही है, उसके बाद है which part of the food body filters the blood coming from the digestive tract before passing it to the rest of the body। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना आ जाता है, ठीक है, वो खाना हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में। अब वो ब्लड डायरेक्ट पहले जाता है लिवर के अंदर, लिवर उस खाने को उस खून में से फिल्टर कर लेता है, कुछ खाना स्टोर कर लेता है, कुछ खाना ब्लड में छोड़ देता है।
फिर वो ब्लड पूरी बॉडी में जाता है उस खाने को लेके और जगह जगह से हमारे जिस्म के सेल्स को खाना प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जब हमारा खाना डायरेक्ट ब्लड में आता है तो सबसे पहले वो ब्लड कहाँ जाता है, हमारे लिवर में, तो हम लिवर पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर्स के। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम, ये रिपीट हुआ है, लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो है साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती हैं जो कि अपने जो वेव होती है और जो मटेरियल होता है वो वेव के साथ पैरेलल मूव करता है। ठीक है, जिसमें दो फेसेस आते हैं, एक होता है कंप्रेशन जिसमें पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन जिसमें पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अपार्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, द फर्स्ट पर्सन हु फाउंड विटामिन, ये रिपीट हुआ था, कास्मिर फंक ने विटामिन को डिस्कवर किया था कि विटामिन भी होते हैं, ये शायद 2015 या 16 में आए थे एमसीक्यू। ठीक है, तो ये थे सारे एमसीक्यूज 2018 के। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करें।